होगी। A heart-warming story about a mother. एक माँ की हृदय विदारक कहानी। एक माँ, उसके सपने, उसकी आशाएं, उसकी सच्चाई, उसका न्याय के लिए संघर्ष। एक ऐसी इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस जो आपको, हमें अपने आप से सवाल करने को मजबूर कर देगी। एक ऐसा अनुभव जो आने वाले जीवन में हम सबको कचोटता रहेगा। चलिए सुनते हैं एक मां की अनकही कहानी। पृथ्वी पर अनेक होते हैं जीवन, पर हर जीव को जीवन का वरदान दे वो होती है मां। मां भले ही मनुष्य की हो या पशु पक्षी की, जिसके गोद में हर दुख सुख सा लगने लगता है, वही होती है मां। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको रुको। अरे रुको। नन्ही उंगलियों से थामे जागू मैं उसके बहाने, माँ के दिल को माँ ही पहचाने। आंसू जो पाऊं नन्हे नयन में, लड़ लूंगी मैं सारे जहां से, तेरे एक भी गम को देख न पाऊं मैं। ठंडी गर्मी या हो सर्दी, तेरी मुश्किलें हैं मेरी, तुझे प्यार के आंचल में पालूं। बुरी नजर से तुझे बचाने, काला तिल कर दूं सिरहाने, माँ के दिल को माँ ही पहचाने। एक माँ के दिल को माँ ही पहचाने। किसी महान व्यक्ति ने सही कहा है, आप चाहे तीनों लोक के स्वामी क्यों ना हो, पर मां के बगैर सदैव कंगाल ही हो। मां ऐसी होती है मां, अगाध प्रेम का सागर। पर जो मां बोल सकती है वो तो अपनी व्यथा कह सकती है, पर जो मां बेजुबान है, अबोल है, उस मां का क्या? यह विचार हमेशा मुझे असहज करता रहा, खासकर उन बेजुबान मां के लिए कि जिनके बच्चे किसी मनुष्य का निवाला बनते हो। माई सेल्फ आनंद जूलॉजी की स्टडी कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे बचपन से लेकर आज तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन बार बार पूछा गया है। आनंद, चल आज हम अपने टिफिन एक्सचेंज करते हैं। अरे ये क्या? इसमें तो अंडे हैं। मैं प्योर वेज हूँ, मैं एग नहीं खाता। आनंद, तेरे को कुछ भी नहीं पता है? अरे बुद्धू, एग अब वेजिटेरियन आते हैं, ये वेज एग है।
कहाँ रह गए ये लोग? मुझे भूख लगी है। इतनी देर कोई करता है क्या? अरे सॉरी 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 आनंद, तू टेंशन मत ले। ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है और बहुत जल्द हम सबकी भूख मिटने वाली है, क्योंकि 10 मिनट में एक यमी केक आने वाला है। अरे रे 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 आनंद, तुम्हें तो पानी पीकर अपनी भूख मिटानी होगी। क्यों? क्योंकि एगलेस केक अवेलेबल ही नहीं थी। अरे हाँ आनंद, एक बात बता, हमारे पोल्ट्री फार्म की हैन मेल को देखती तक नहीं है। उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए एग्स को दुनिया इनफर्टाइल एग कहती है। अब हमें यह समझाओ कि जिस एग से चिकन कभी बाहर आना ही नहीं है, तो वो नॉनवेज कैसे हो सकता है? हाँ। एग्स वेज कैसे हो सकते हैं? बस इसी मिस्ट्री को सॉल्व करना मैंने अपने जीवन का मिशन बना लिया है, और उसी के रिसर्च के लिए मैं अनोखी नाम की एक मुर्गी का अध्ययन कर रहा हूं। अनोखी। ला 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 ला। ये जो आवाज सुनाई दे रही है आपको, ये अनोखी की आवाज है। ये है अनोखी, एक मासूम मुर्गी। अनोखी बहुत खुश है क्योंकि उसके जीवन में आगमन होने वाला है एक छोटे से नन्हे से मेहमान का। वो छोटा सा मेहमान अभी तो है इस अंडे में, 15 दिनों के बाद वो इस दुनिया में आएगा। जब से अंडा इस दुनिया में आया है, दिन रात उसी के बारे में सोचती है अनोखी। अभी भी उसी का सपना देख रही होगी। सच कहा है, मां हमेशा मां होती है, अपने बच्चों का जहान होती है, चाहे वो मनुष्य की मां हो या किसी और जीव की। आज तुमसे कुछ है कहना, आएगा कोई मेरा अपना। सच होगा मेरा हर एक सपना, मेरी गोद बनेगी पलना। सच होगा मेरा हर एक सपना, मेरी गोद बनेगी पलना। दुनिया दिखाओ, सच में सिखाओ, उसके लिए ही जीना मैं चाहूं। बनूंगी उसकी माँ मैं, माँ का जो प्यारा बच्चा है, उसकी झलक की राह देखूं मैं। उसकी झलक की राह देखूं मैं, उसकी झलक की राह देखूं मैं। अरे मैं तो सपना देख रही थी। पक पक पक। ये रहा काला टीका, ताकि तुझे किसी की नजर ना लगे। अब बस 10 दिनों का इंतजार है। पक 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 पक। पता नहीं ये 10 दिन कैसे निकलेंगे। मैं तो इंतजार कर रही हूं कि कब इस अंडे में से मेरी अनु बाहर आएगी। पक 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 पक। अनु, मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा है ना, अनोखी की अनु। पक 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 पक। अपने छोटे से पंख फड़फड़ाते हुए
और अपनी छोटी सी चोट से मुझे माँ कहकर बुलाएगी। माँ, पक 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 पक, माँ माँ। शुरू हो गई। अनु, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह ढूंढ कर आती हूँ। पक 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 टीका लगाया था, देखा है क्या आपने कहीं? अंडा? हाँ। हमारे पास कोनो अंडा नहीं। अरे हम तो अंडा को छुआ तक नहीं। बिटवा, घर का बेकार सामान या हमारे पास आता है या कूड़ेदान में जाता है, देख लो, छिलका तो मिल ही जाएगा। हाँ? पक 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 पक, बेकार बेकार नहीं था वो, पक, मेरा बच्चा था वो, बच्चा था मेरा। मैं उसे कहीं ना कहीं जिंदा ढूंढ ही लूंगी। इसमें मेरा अंडा है। अंडा जी, हाँ? ओजी, ये अंडे मैंने खरीदे हैं, ये मेरे अंडे हैं जी। हाँ? ओए आज ना कर जाकर अंडा करी बनाऊंगा। ओ ना जी ना, बुर्जी बनाऊंगा, बुर्जी। ये अंडे तुम्हारे नहीं है, ये हम मुर्गियों के अंडे हैं। एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर उसे दुख देकर तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। भैया 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 भैया, ऐसे अंडे मत बेचो, इसमें मेरा अंडा होगा, मेरी अनु, मेरा बच्चा, वो चोरी हो गया है। मैंने ना उस पर काला टीका लगाया है। आपकी दुकान पर आया है क्या? ऐसी बात कर रही है तू? अंडे पर मुर्गी का नाम लिखा रहता है क्या? पक 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 पक, सही कहा आपने, अंडों पर मुर्गी का नाम नहीं लिखा होता। वैसे तो आपके सिर पर भी आपके माता पिता का नाम कहाँ लिखा है? पक पक पक, पर ये अंडे हम मुर्गी की पहचान होते हैं, क्योंकि उसमें हमारी नन्ही सी जान होती है। पक पक, अनु अनु, पक पक, अनु, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। अनु, भैया भैया, मुझे मेरी अनु, मेरा अंडा वापस दे दो भैया। सुबह से बहुत सारे अंडे बेच चुका हूं मैं,
अब तक तो अंडा लेने वाले अपने घर भी पहुंच गए होंगे। ऐसे मत कहो भैया। मैं उन सबके घर जाऊंगी और अपनी अन्नू को लेके आऊंगी। मैं अपनी अन्नू को लेके आऊंगी। पक पक। अन्नू 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 तू कहाँ है? मैं ढूंढ रही होगी। क्या बेजुबान होना है एक गुनाह? क्या मेरे दिल का कोई मोल नहीं? एक बच्चे को माँ से छीन कर कैसे जीवन में पाओगे खुशी? मानव से भरा सारा जहां मानवता की है कमी। मानव से भरा सारा जहां मानवता की है कमी। कोई होगा ऐसा इस जहां में, सुन ले ये पुकार मेरी। हो बिन तेरे मैं कैसे जीऊंगी? सोचा ना किसी ने ये कभी। बिन बच्चे की माँ कैसे जिएगी? सोचा ना किसी ने ये कभी। सोचा ना किसी ने ये कभी। सोचा ना किसी ने ये कभी। अन्नू, इस घर में सुबह अंडे आए हैं? हाँ। कहाँ कहाँ रखे अंडे? अरे इतना भी नहीं पता? अंडे फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में। हाँ? फ्रिज में? फ्रिज में तो कितनी ठंड होती है। मेरा अंडा, मेरी अनु अब तक अंडे से बाहर भी नहीं आई। उसे ठंड लग गई तो मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा। अनु 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 नहीं खाना मुझे। कैसे खाऊं? उस पेट में खाने के कण कैसे डालूं जिस पेट में मेरा 4 महीने का बच्चा मर गया है? मिसकैरेज होना एक माँ के लिए कोई छोटी बात नहीं। कितने सपने देखे थे मैंने मेरे बच्चे के लिए। इन 4 महीनों में वो मेरी दुनिया बन गया था। माफ करिए मेम साहब, पर आप उस बात को भूलने की कोशिश कीजिए और कुछ खा लीजिए। मुझसे एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। तो फिर मेरा बच्चा किसी का निवाला कैसे हो सकता है? मेरी दुनिया भी मेरा बच्चा ही था ना, मेरी अनु। सपने तो मैंने भी बहुत सजाए थे। एक बात पूछूं आपसे, जो माँ बोल सकती है क्या उसी की पीड़ा को लोग समझते हैं? मत रो। बच्चे का चले जाना क्या होता है वो मैं समझ सकती हूँ। वो एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि बच्चा होता तो माँ का ही एक अंग है। जिसके आने की आप 9 महीने तो हम 21 दिन राह देखते हैं। समय सीमा भले अलग अलग हो, लेकिन उसमें समानता है भावनाओं की, ममता की, मातृत्व की। शरीर पर एक खरोच भी आए तो इंसान उसे सहन नहीं करता। तो सोचो, जिसे हम अपने खून के एक एक कतरे से सींचते हैं, उसका जाना
कितना दर्द देता होगा। आप इंसानों में तो कम से कम जब वो जीव आपके अंदर आता है तो वो महज एक बिंदी जितना होता है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता। सोनोग्राफी भी कभी कभी जिसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन उस जीव के धड़कने से उसका इस दुनिया में होने का, उसका जीवित होने का प्रमाण माना जाता है। तो फिर हमारे बच्चों का इस दुनिया में होने का, उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण स्वीकारने के लिए कोई सोनोग्राफी क्यों नहीं है? धड़कता दिल भले उसका हो, पर उसकी सांस हमारे धड़कन से होती है, उससे जुड़ी होती है। पक, पक, तो फिर मेरी धड़कन मुझसे दूर ले जाने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? किसने दिया? मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। देख, इसमें से तेरा कोई बच्चा है तो ले जा। हाँ, ले जा। पक, 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 पक। इसमें मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। पर इन सब की माँ भी मेरी तरह कहीं ना कहीं रो रही होगी, इन्हें ढूंढ रही होगी। तो अगर आप इन्हें उनकी माँ तक पहुंचा सको तो आपको बहुत सारी माँओं की दुआ मिलेगी। मैं इन्हें अपनी सही जगह पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आगे से कभी अंडों को खाने की चीज नहीं, बल्कि एक माँ के बच्चे के रूप में देखूंगी। अनु, 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 अनु कहाँ है तू? अनु, मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। अनु, अनु, अनु तू मुझे सुन सकती है ना? अनु, हाँ, अनु कहाँ है तू? अनु, आपने देखा है क्या मेरी अनु को? हाँ, मेरी बच्ची को देखा है क्या आपने? हाँ, मेरे अंडे को देखा है क्या आपने? बोलो ना। वो बाकी सारे अंडों जैसी है, लेकिन मैंने उस पे काला टीका लगाया है ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। पर वो नजर खोले उसके पहले तो वो आपने देखा है मेरी बच्ची को? हाँ, मैंने ना उसे बहुत प्यार से पाला है, तो वो आपको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। पर जब आप उस फूल जैसी बच्ची को पकाओगे ना तो उसको नरक जैसी भयंकर पीड़ा होगी। पर वो चीख नहीं पाएगी, वो चिल्ला भी नहीं पाएगी। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं, 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 मेरे अनु को ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपके पेट में मेरे बच्चे की लाश है? हाँ, हाँ, कहीं आपका पेट मेरे बच्चे के लिए कब्रिस्तान तो नहीं बन गया ना? हाँ, नहीं, 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 ये मैं क्या सोच रही हूँ? मेरी अनु को ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरी अनु मुझे सुन सकती है। अनु कहाँ है तू? मेरी अनु मुझे सुन सकती है। आप मेरी मदद करेंगे क्या? हाँ, आप कीजिए ना मेरी मदद। हाँ, आप मेरी मदद कीजिए। वो जो वहां पे बेकरी है ना, जहां से आप हर बर्थडे पे केक्स ऑर्डर करते हो, वहां पे हमारे बच्चों के सर फोड़ कर डाले जाते हैं।
मेरी अनु वहां तो नहीं पहुंच गई ना? बोलिए ना। हाँ, अब तो मेरी मदद कीजिए ना। आपका बेटा है ना, आपका बेटा जिस जिम में जाता है ना, वहाँ प्रोटीन के लिए रोज एग्स दिए जाते हैं। पर कोई ये क्यों नहीं समझता कि प्रोटीन के तो कई ऑप्शन हो सकते हैं। पर एक माँ के लिए अपने बच्चे का कोई ऑप्शन नहीं होता है। दीदी, आप मेरी मदद करेंगी ना? ये जो आपके बाल सिल्की बनाने का शैम्पू आता है ना, उसमें भी हमारे बच्चों के सर फोड़ कर डाले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप लोगों के बाल मेरी अनु के खून से रंगे हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, मेरी अनु मर नहीं सकती। मेरी अनु जिंदा है ना? हाँ, बोलिए ना, मेरी अनु जिंदा है ना? अनु 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 तो जिंदा है ना? अनु तो मुझे सुन सकते है ना? अनु जवाब दे। अनु, अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। मैं तो भूल गई थी कि आप सब लोग तो अहिंसक हो, है ना? आप लोग कभी अंडा नहीं खाते, घर पे भी नहीं, और आपके बच्चे बाहर छिपकर भी अंडा नहीं खाते ना? तो मैं आप सबसे ये सब क्यों पूछ रही हूँ? शायद मैं ही गलत जगह पे आ गई हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। हाँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे ही मेरी अनु को ढूंढना है। मैं अपनी अनु को ढूंढूंगी। मुझे अपनी अनु को ढूंढना होगा। मुंबई में हर रोज 80 लाख अंडे बिकते हैं। इन सब में मैं अपनी अनु को कहाँ ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? अरे अंडे पर मुर्गी का नाम लिखा रहता है क्या? तेरा अंडा निर्जीवाकार है, बेजान। ढूंढ लो कूड़ेदान में, छिलका तो मिल ही जाएगा। इन अंडों की अंडा करी नहीं, बुर्जी बनाऊंगा, बुर्जी। अरे अंडे पर मुर्गी का नाम लिखा रहता है। आज एक मुर्गी की नहीं, एक माँ की मौत हुई है। एक ऐसी माँ जो रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पाने के लिए। क्या परिणाम होता है एक माँ को इतना कष्ट देने का? बताती हूँ कि क्या परिणाम आता है। आप में से कई लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि इतना प्यार देने के बाद भी क्यों वो मुझे छोड़कर चला गया? मेरे बच्चे मेरे साथ क्यों नहीं रहते? क्यों मुझे कोई नहीं समझता? ऐसी भयंकर मानसिक वेदना हमें तब सहनी पड़ती है जब हम ऐसे मासूम, बेजुबान और निर्दोष जीव के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, उनको इतना मानसिक दर्द देते हैं। पूरी दुनिया ये प्रूफ करना चाहती है कि एग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं? आइए, आज मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई से रूबरू कराती हूँ। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर फिलिप्स केबल ने 1971 में एक सत्य उजागर किया था।
उन्होंने कहा था ज्यादातर बर्ड्स में पार्थिनोजेनेसिस नाम की एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के अनुसार कुछ फीमेल बर्ड्स में ऐसे जीन्स होते हैं जो बिना मेल्स के भी इनफर्टाइल एग्स ले करके उससे बच्चों को जन्म दे सकती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने भी प्रूव किया है। और तो और कनाडा में हुई रीसेंट एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि 1 मिलियन एग्स में से 49% एग्स में एम्ब्रियो डेवलप हुए, यानी 49% एग्स में साइंस ने जीव को ढूंढ लिया और 18% में से चिकन चूजे बाहर आए। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि एग वेज होता है? फिर भी हम कहते हैं एग हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इन एग को पाने के लिए मुर्गियों को कितनी भयानक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है? इन एग को पाने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों मुर्गियों को A4 साइज के पेपर से भी कम जगह वाले बैटरी केज में कैद करके रखा जाता है, जहां उन्हें हिलने तक की भी जगह नहीं होती। आपकी खुशी के लिए, क्यों आपकी खुशी के लिए एक माँ आजीवन कैद में रहे? केज में 5-6 मुर्गियों को एक साथ रखने के कारण वो अपने पास वाली मुर्गी को चोंच ना मारे, इसीलिए उनकी चोंच बेरहमी से तोड़ दी जाती है, जिससे वो ठीक से दाना भी नहीं खा पाते। आपके प्रोटीन के लिए क्यों एक माँ रोज भूखी सोए? एक मुर्गी 8-10 साल की अपनी लाइफ स्पैन में हर साल 15 अंडे देती है, पर मनुष्य की भूख यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो उस मुर्गी को इंजेक्शन देता है ताकि वो हर साल 15 नहीं 300 अंडे दे, और 2-3 साल में उस मुर्गी की मौत हो जाती है। आपके ब्यूटी और कॉस्मेटिक के लिए एक माँ के साथ आप दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? एग इंडस्ट्री में मेल चीक की क्या जरूरत है? ना ही वो अंडा दे पाता है, ना ही उसका मीट खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस एग इंडस्ट्री में मेल चीक के जन्म होते ही पहले ही दिन उसको काट के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। इस एग इंडस्ट्री में हर मेल चीक को रोज हजारों, लाखों नहीं लेकिन करोड़ों मेल चीक को मीट ग्राइंडर में डाल दिया जाता है। हृदय है ना आपके पास, तो कैसे दे सकते हैं आप किसी अबोल जीव को इतनी पीड़ा? अरे जरा तो कल्पना कीजिए उस माँ की जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कन्वेयर बेल्ट पर मनुष्य के पेट रूपी स्मशान में जाने के लिए अलविदा कह देती है। किसी माँ को इतनी पीड़ा मनुष्य कैसे दे सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है आपकी प्लेट में मनुष्य के बच्चे की? तो फिर एक मुर्गी के बच्चे को आप कैसे खा सकते हैं? जरा सोचो उस बच्चे पर क्या बीतती होगी। कोख में जब था माँ ने कहा था बड़ा खूब
सपनों को खोया है, अपनों को खोया है, क्यों हमको इंसाफ मिलता नहीं। मौज तुम्हारी है, मौत हमारी है, इंसानियत तेरी क्यों खो गई। मैं भी तो बच्चा हूँ किसी भी जुबान का, क्या माँ से मिलने का मुझे हक नहीं। मैं भी जुबां हूँ, बेचैन नहीं हूँ, मुझे भी जीने दो। मैं भी जुबां हूँ, बेचैन नहीं हूँ, मुझे भी जीने दो। मैं भी जुबां हूँ, बेचैन नहीं हूँ, मुझे भी जीने दो। मैं भी जुबां हूँ, बेचैन नहीं हूँ, मुझे भी जीने दो। मैं भी जुबां हूँ, बेचैन नहीं हूँ, मुझे भी जीने दो। मैं भी जुबां हूँ, बेचैन नहीं हूँ, मुझे भी जीने दो। आप सब तो हम सबसे बहुत बड़े हो और बहुत समझदार भी हो। पर एक क्वेश्चन पूछे, आप सबके पास हार्ट तो है ना, फीलिंग्स तो है ना। जब मेरी मम्मा रोती है ना, तब मुझे बहुत हर्ट होता है। आज हम सब बच्चों ने इस इनोसेंट सी चिकन की मम्मा को इतना रोते हुए देखा है। इसलिए आज हम लुकेनलन जैनान धाम के किड्स प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेज करते हैं। हमारे लिए टेस्ट नहीं, किसी का पेन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी चॉकलेट, केक, पेस्ट्री खाने से पहले चेक करेंगे उसमें एग तो नहीं है ना। क्या आप सब भी हमारे साथ जीव रक्षक बनोगे? हम तो खूनी नहीं बनेंगे, लेकिन मम्मा पापा को भी खूनी नहीं बनने देंगे। क्या आप सभी हमारे साथ कंपैशनेट बनोगे? अंकल, आंटी, दीदी, भैया, क्या आप सभी हमारे साथ इन छोटे छोटे जीवों को लव करने का प्रॉमिस लोगे? चलिए हम सब एक साथ मिलकर प्रॉमिस लेते हैं। क्या आप सब हमारे साथ प्रॉमिस लेने के लिए तैयार हो?